हालेलुया। इब्रानी 6, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, थोड़ा शॉकिंग है कई लोगों के लिए। Let's go to Hebrews 6. It's a little shocking for some people. क्योंकि कई विश्वासी जो सोचते हैं ठोस खाना है और हम पे ये एलिगेशन लगाते हैं कि हम वो नहीं सिखाते, वो एक्चुअली में मिल्क है राज्य में। Because what some people think is solid food and they put that allegation on us saying we don't teach that is actually basic milk for children. अब एक बार फिर से जाइए इब्रानी 5:12 में, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। Let's see again Hebrews यहाँ पे 5. देखिए लिखा है फर्स्ट प्रिंसिपल्स। It says प्राथमिक बातें, फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो शुरुआती बातें हैं। यानी जब आप ने अपने बच्चे को, कोई ऐसा है जो अपने बच्चे को 10th क्लास में एडमिशन कराता है कोई? Is there anyone who directly admitted their child in 10th? हम प्ले स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चों को, We put them in play school, right? नर्सरी में भेजते हैं। Then in तो nursery. वहां पे क्या सिखाया जाता है बच्चों को? What do they teach them there? A for apple, B for ball। पर आपका बच्चा भी 20 साल का हो गया और वो कह रहा है A for apple, B for ball, तो कुछ दिक्कत है। If your child is 20 years old now and he's still talking things of nursery class, there is a problem. A for apple, B for ball राज्य की पहली एलिमेंट्री टीचिंग है। क्योंकि ये चीजें जो these are the first principles of kingdom. मगर ये पहली एलिमेंट्री शिक्षाएं क्या हैं? इब्रानी 6। What are these basic principles? What are these basic teachings? इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, क्या कह रहा है वचन? इसीलिए आओ मसीह की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। Therefore, leaving the discussion of the elementary principles, let us go on to perfection. अरे ये पाप के बारे में नहीं सिखाते। अरे पाप पश्चाताप अगर यही करते रहोगे तो कभी मसीह लोग सयाने नहीं होंगे विश्वास में। Oh, they don't teach about sin. If you keep teaching about sin and repentance, believers will never be mature in the Lord. और आपको एक बात बता दूं, अगर रिपेंटेंस होता है तो हर संडे इस कलीसिया में होता है, क्योंकि मन बदलते हैं, लोग जानते हैं वो नई सृष्टि हैं, लोग जानते हैं उनका अधिकार क्या है और लोग जय में चलते हैं, उनके जीवन के फल बताते हैं कि उन्होंने रिपेंट किया है। And let me tell you, if there is repentance, it happens every week in this church where people's minds are renewed. They find out who they are in the Lord. Their hearts are changed. Their thinking is transformed. Amen. रिपेंटेंस प्रभु मैं पापी हूं कहना नहीं है। Repentance is not, oh Lord, I'm a sinner. वो पेनेंस है, वो पश्चाताप है। पश्चाताप अलग है। रिपेंटेंस का मतलब है मन का बदलाव होना। Penance is a different thing. Repentance means a change of thinking, a change हर of संडे mind. आप गवाही देखते हो, हमें नहीं पता था पहले, अब हम अपना अधिकार जान गए हैं, घोषणाएं करते हैं। अरे यही तो असली रिपेंटेंस है। Every Sunday you watch testimonies, people saying, we did not know we had authority, we learned to take authority, we learned to make declarations. This is repentance. Amen. मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा, वचन पढ़ रहा हूं आपके सामने। I am not adding anything to this. I'm just ध्यान reading the धरकर word. सुनना। Hear carefully. Amen. Amen. इसीलिए आओ, इसीलिए बोलो आओ, परमेश्वर हमारे लिए कह रहा है, इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। Therefore, leaving the discussion of elementary principles, let us go on to perfection. English Bible says not laying again the foundation. बाइबल कहती है फिर से वो नींव ना रखें. अगर आपको घर बनाना है, If you want to build a तो house, सबसे पहले नींव डालना बहुत जरूरी है। then it is very important to lay the foundations first. मगर यहाँ नींव डाला, फिर यहाँ नींव ही डालते रहोगे तो घर नहीं बनेगा कभी। But if you put a foundation here and a foundation there, if you keep laying the foundation, अगर you'll घर never build a बनाना house. है, नींव डल गई भैया, उसके बाद और तो बनाओ। If you want to build a house, you've laid the foundation, now build above it. पाप से पश्चाताप करो, पाप से पश्चाताप करो। अरे sin and भैया वो repent. एलिमेंट्री टीचिंग है, आगे बढ़ो उससे। Sin and repent, sin and repent. That is the basic teaching. Move ahead of it. आमीन। आपकी बाइबल में भी है। This is in your Bible. हम किसकी तरफ बढ़ जाएं?
सिद्धता की ओर। अब ध्यान Towards से सुनो, what do we go? Perfection. क्या है एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स? What are these elementary teachings? नॉट लेइंग अगेन द फाउंडेशन। फिर से हम ये फाउंडेशन ना डालें, बाइबल कह रही है। Let us not lay this foundation again. मरे हुए कामों से मन फिराना, Repentance from dead works, परमेश्वर पर विश्वास करना। faith towards God. परमेश्वर पर विश्वास करने से आप शुरू होते हो और ग्रेजुएट होते हो परमेश्वर का विश्वास पे। You start from faith towards God and you graduate with the faith क्योंकि of जब God. मैंने यीशु में विश्वास किया, मैंने नया जन्म मांग पा लिया, मगर अब मेरे पास यीशु का विश्वास है, इसलिए मैं पहाड़ों को हटा सकता हूं। Because when I believed in Jesus, I had faith on Him and I got a new life, but Amen. now I have His faith. चर्च, ग्रेजुएशन का समय आ चुका है। Church, it is time for graduation. Amen. हालेलुया। हमें आदि की शिक्षाओं की बातों से बढ़कर आगे जाना है गूढ़ रहस्य में, और बाइबल बताता है स्ट्रॉन्ग मीट, जो गूढ़ शिक्षा है वो है राइचियसनेस का मैसेज। We have to move out of the basic things of the Lord and go into the deep secrets of the message of God, and that is the message of क्यों righteousness. आज मसीहों की हालत ऐसी है? Why are believers in this अरे condition किसी ने today? काला धागा कर दिया, Oh, somebody हमारे घर के बाहर नींबू काटा है, अरे कोई हमारे ऊपर जादू टोना कर रहा है, अरे हमारे ऊपर ओ पास्टर जी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज तक नहीं समझे कि धार्मिकता क्या होती है। Why do believers talk like this? Somebody's done black magic over us. There was a lemon outside our house, because they don't have the understanding of what righteousness is. परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने, मरे हुओं को जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। Of the doctrines of baptism, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment, do not lay these basic foundations again. अगर आप देखें मैक्सिमम लोग यही सिखाए जा रहे हैं 20-30 साल तक। अरे परमेश्वर कह रहा है अगर सिद्धता में जाना है तो आगे बढ़ो, धार्मिकता के वचन को समझो, जानो कि मसीह ने तुम्हारे लिए क्या कर दिया है। If you will see, maximum number of people are teaching this for 20-30 years, but Bible is telling us if you want to go into perfection, leave these basic foundation teachings that you have already laid and go towards the teaching of righteousness. नींव बहुत जरूरी है नए विश्वासियों के लिए। Foundation is very important for new believers. इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। Without that we cannot मगर move भाई forward. एक बार नींव डाल दी तो आगे बढ़ो। But when you have already laid the foundation once, now move ahead. मैं तब तक नहीं परमेश्वर में बढ़ा जब तक मैं उसी पाप पश्चाताप सालों तक एक ही वर्ड सुना, पापी हो पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो। किसी ने नहीं बताया कि भैया जो मसीह में है वो पापी नहीं हो सकता। I did not start to grow in the Lord until I was in the teaching of sin and repent, sin and repent, sin and repent. Nobody told me that now what Jesus has done for you, you're not a sinner anymore. Amen? Amen. फिर से आओ 13 में। मैं चाहता हूं ये वचन आपके अंदर घुस जाए आज। I want this word आप to go समझ deep जाओ। in you, so you understand. Hallelujah. Verse 13. 13वीं आयत। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है। Because everyone who drinks milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a baby. Amen. अब समय आ गया है ठोस खाना खाने का। It is time to eat solid food. अब समय आ गया है परमेश्वर के राज्य की गूढ़ बातों को जानने का। The time has come to know the deep things of the kingdom of God. Hallelujah. Praise God. क्यों? मैंने क्या बताया आपको? ये नींव है। अगर आपने धार्मिकता की शिक्षा को नहीं समझा, आप कभी जय में नहीं चल सकते। This is the foundation. If you do not understand the teaching of revelation, you can never walk in victory. कितने लोग जय में चलना चाहते हैं जगह में? How many people want to walk in victory here? कितने लोग
एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं इस पृथ्वी पे? How many people want to live a victorious life on the ये earth? मत बोलना स्वर्ग में जिएंगे, स्वर्ग में तो हर कोई जिएगा। Don't say we'll live a victorious life in heaven. Everyone will live a victorious life there. Amen.